बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब नज़र, क्या आपने कभी देखा है कि शहतूत एक दरख्त है और उसके पत्ते अगर शहद खा ले, यानी मक्खी शहद की, तो उससे एक बेहतरीन किस्म का महलूल और शहद तैयार होता है, जिसके अंदर शिफा का एक जहान मौजूद है। और अगर वही पत्ते बकरी खा लेती है तो उसके थनों में एक ज़िंदगी का नया चश्मा फूटता है, जिसको दूध कहा जाता है, और वो भी लतीफ़ तरीन चीज़ है। और अगर रेशम का कीड़ा खा ले तो उससे रेशम तैयार होता है, जो अपनी कीमत में बड़ा आला है और उसकी कोई मिसल नहीं, मिसाल नहीं। और अगर वो शहद के पत्ते हरनी खा लेती है तो नाफा याहू में कस्तूरी नसीब हो जाती है, जो अपनी नफासत व लताफत में और खुशबू में एक अट्रैक्शन रखती है, एक जाज़बियत रखती है। इंसान हैरान है कि शहतूत के अंदर ये इतनी तासीरात कि कहीं दूध बन रहा है, कहीं शहद तैयार हो रहा है, कहीं रेशम तैयार हो रहा है, और कहीं कस्तूरी बन रही है। कहाँ से आया ये सिस्टम और कैसे हुए ये सारे काम, ये सारी बातें कैसे हुई? कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज़ अपने साने की गवाही दे रही है, अपने बनाने वाले की शहादत दे रही है, और हर चीज़ ज़ुबान हाल से कह रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लाह का ये वादा है कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा महबूब, वहाँ साथ तेरा ज़िक्र भी होगा। इसलिए जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हर चीज़ पढ़ती होगी तो साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ती होगी। इसलिए जहाँ अल्लाह के तज़किरे हैं, वहाँ उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे भी मौजूद हैं। तो ये जहान रंगो बू अल्लाह करीम के ज़िक्र से और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरों से आबाद है।